अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और क्विक बनने वाली है। आलू गोश्त बना रही हूँ आज की रेसिपी में, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। और उसके लिए मैं फटाफट से इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें 2 और खड़ा मसाला लिया है मैंने। ओके जी। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 1 किलो का जो मैंने है एस्टिमेट रखा हुआ है सारे इंग्रेडिएंट्स का। हाँ जी, तो 2 टमाटर बड़े मैंने काटे हैं, 3 प्याज बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, 1 किलो ये चिकन है। और मसालों में मैंने यहाँ पे लिए है लाल मिर्च 1.5 चम्मच है, आधा कप मैंने यहाँ पे दही ले लिया। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, मैं यहाँ पे हाफ़ कप डालूँगी। हल्दी मैंने ले ली है यहाँ पे 1.5 चम्मच, और नमक हस्ब ज़रूरत है। ओके जी, ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल को मैं गरम होने दूंगी, उसमें मैं अपना प्याज फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद उसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मैं उसे निकाल लूँगी। प्याज मैंने ऐड किए यहाँ पे, इसको मैं ब्राउन करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसे एक अलग से डिश में निकाल लेना है। इसको ठंडा होने दूँगी और इसको मैं दही के साथ, जो मैंने दही लिया अपना आधा कप, उसमें मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ओके जी। अब प्याज मेरा फ्राई होना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट डन। इतना आपने कर लेना है इसको ब्राउन, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और इसको मैं अपनी उस दही में ब्लेंड करूँगी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। ओके जी, प्याज मैंने निकाल लिया है। अब मैं अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। एक एक चम्मच जो है यहाँ में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया था। करी पत्ता मेरे पास फ्रेश था, दूसरा भी होगा वो भी ऐड कर लीजिएगा। खड़े मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए यहाँ पे। ओके। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई करूँगी, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में चला जाए और इनकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। कच्चा पानी इनमें से ख़त्म करूँगी। 1-2 मिनट के लिए इनको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि सर्विंग में फिर वो बहुत अच्छा लगता है ऑयल के साथ। ऑयल ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब इसको सर्व करना तो बहुत अच्छी सी लुक आती है। कम ऑयल हो तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं आती। इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है फ्राई करना है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन अपना सारा। चिकन मैंने यहाँ पे 1 kg लिया था, और चिकन ऐड करूँगी और इस चिकन को इसी में फ्राई करूँगी, और बहुत अच्छी सी खुशबू उसमें आ जाएगी चिकन में। आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा चिकन बनता है। आलू गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनता है। आपकी मर्ज़ी, आपने ग्रेवी जितनी भी रखनी हो बाद में इसकी, उसको पतला करना पतला कर दें, उसे आपने थिक रखना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छा बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना चिकन ऐड करना शुरू किया। चिकन में ऐड करके इसको मैं तकरीबन 3-4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाएगा, चिकन का जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा कलर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से जब मैं इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करती हूँ चिकन को, और चिकन की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। ओके जी, फ्राई करने के बाद अब उसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होना शुरू हो चुका है। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए और फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें मैं कुछ देर के बाद टमाटर ऐड करूँगी, ताकि टमाटर भी इसके साथ साथ ही सॉफ़्ट होते जाएं। ये बहुत सारे लोग दूसरी तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीका है, लेकिन इजी भी और जल्दी भी बन जाता है, मुझे बहुत वेट नहीं करना पड़ता। टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें मैंने, और टमाटर को मैं इसी में फ्राई करूँगी चिकन के साथ। अपना पानी छोड़ेंगे ये, और फिर सोते होने के बाद ये हल्के हल्के सॉफ़्ट होना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल ब्लेंड हो जाएंगे इसमें मसाले में। मैंने रफली ही चॉप किया, क्योंकि इजीली मेरे तो मसाले के साथ मिक्स हो जाते हैं। मैं इसको पेस्ट नहीं बनाती,
मैंने इसी तरह ही कर दिया। आप चाहें आप इसका छिलका भी उतार सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं उतारा। इसको मैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई किया। ठीक है, अब थोड़ी ही देर में मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर दूँगी। और वीडियो में मेरे से एक जो है चीज़ स्किप हो गई थी, वो है सूखा धनिया। वो लाज़मी तौर पे डालिएगा, क्योंकि उसके बगैर तो खाना कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने धनिया पाउडर जो है वो स्किप कर दिया था, वो बिल्कुल मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो वो लाज़मी ऐड कर लीजिएगा। उसका बहुत अच्छा सा एक अरोमा होता है, खुशबू उसकी बहुत ही डिफरेंट है, लाइट सी खुशबू होती है, खाने को और ज़्यादा वो टेम्पटिंग बनाता है, अच्छी खुशबू देता है। वो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके जी, अब यहाँ पे मैंने ऐड करना शुरू किया मसाले। 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च, जो कि देगी मिर्च है, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें नमक। नमक आप अपनी हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे, क्योंकि ज़ाहिर ग्रेवी वाला सालन है। हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें तकरीबन हल्दी ऐड कर दी थी। अब मैं तमाम मसालों के साथ अपने चिकन को भूनना शुरू करूँगी, ताकि अच्छी तरह जो इनका फ्लेवर है, इनका टेस्ट है, मिक्स हो जाए और इनमें चला जाए चिकन में। थोड़ी देर के बाद जो है ये सारा मसाला, मिर्च का कलर, हल्दी का कलर जो चिकन पे अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। पर ओके, तकरीबन 3 मिनट हो गया मुझे इसको करते हुए। ओके, सेपरेटली मैंने आलू जो है वो हल्दी के पानी में डाल के बॉईल करना शुरू किया हुआ है। सेपरेटली मैं आलू को बॉईल करती हूँ। अब मैंने दही और जो प्याज का मेरा पेस्ट था उसको मैंने डाल दिया है चिकन में। जब मेरा चिकन तकरीबन हाफ़ हो चुका था, अब मैंने दही और प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको तकरीबन मैं 10 मिनट तक भूनूंगी। तब तक मेरी हांडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होगी, और मैंने उसी दौरान जो है आफ्टर 5 मिनट मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, और फिर इनको 5 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, दही जब ऐड हो जाता है, ब्लेंड हुए हुए प्याज है, ग्रेवी बहुत ही मतलब वेल फाइन जो होती है, मिक्स हुई होती है प्याज। जब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया दही में, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। जैसे आप देख रहे हो, बहुत ही मतलब इतने ज़रे आपको नहीं नज़र आएंगे प्याज के, अदरक लहसुन के कहीं भी, क्योंकि अच्छी तरह मैंने प्याज को ब्लेंड कर लिया था। लहसुन अदरक बहुत फ़ाइन चॉप था मेरा। ओके, अब आप देख रहे हो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा चिकन जो है वो डन हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 6-7 मिनट के लिए भून लिया था उसमें, मसाले में तकरीबन। अब मैं जो है मैंने सेपरेटली अपने आलू बॉईल किए हुए हैं, हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर इनको इकट्ठे थोड़ी देर के लिए मैं जो है पका लूँगी पानी में, ताकि सारा मसाला आलू में भी मिक्स हो जाए। ओके जी, आलू मैंने ऑफ़ कैमरा डाल लिए थे इसमें, और अब मैं जितना भी इसमें पानी है वो उसमें मैं इसे पकाऊंगी थोड़ी देर, ताकि कच्चा ना लगे ग्रेवी या पानी इसमें। ओके, सूखी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। ऑलमोस्ट मेरा सालन बन के अब तैयार है। अब ऑयल आप देख रहे हैं जैसे कि ऊपर आ गया। हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी थी एंड पे की है, उसको मैंने पकाया नहीं है साथ में, एंड पे की है। धनिया मैंने ढेर सारा इसमें ऐड किया, क्योंकि धनिया मुझे बहुत पसंद है, तो धनिया मैं अच्छा खासा ऐड करती हूँ। आपको पसंद है आप करें, नहीं तो ना करें। एंड पे मैंने जब मैं सर्व करूँगी तब मैं गरम मसाला जो है उस पे मैं ऐड करूँगी। अब सर्विंग मैंने करनी है, डिश आउट मैं इसको करती हूँ। अब आप ग्रेवी देख लो ना, ये पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत नॉर्मल सी ग्रेवी है, जो कि अभी मैंने चावलों के साथ भी इसे सर्व करना है। अब मैं इसे रोटी के साथ भी सर्व करूँगी, दोनों तरीके से मैं इसे सर्व कर सकती हूँ, और ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है।
डिश आउट मैंने इसे करना शुरू किया, और इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका कैसा बना। और बहुत क्विक बन जाता है, ऑलमोस्ट लाइक मुझे 45 मिनट्स भी आप कह लो कि नहीं लगे इसमें। हाँ ये है कि कटिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है, कटिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है बल्कि, और पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा काम तो कटिंग का होता है। डिश आउट मैंने इसे कर लिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। एंड पे जब आप डिश आउट करोगे इसे, आप इसको गरम मसाले से जो है वो, गरम मसाला इस पे थोड़ा सा जो है वो आप कर दीजिएगा, फिर आप इसको सर्व कर दीजिएगा। खुशबू बहुत अच्छी आती है गरम मसाले से भी। ग्रेवीज़ की मुझे इतनी ही चाहिए थी जितनी मैंने बनाई है। तकरीबन ये मैं सर्व करूँगी, एटलीस्ट 7 बंदों को सर्व कर रही हूँ, और ये इनफ है उनके लिए। 1 kg चिकन है फॉर 7 पर्सन, ये मैंने बनाया है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितना खाता है। ओके जी, सालन बहुत अच्छा बना है यहाँ पे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी तरफ से कोई गलती लगती है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, देखने में भी बहुत बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अच्छा बना था। ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियोस मैं डालती रहूँगी। डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।